नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो है और सुबह के 8 बजे हुए हैं। नाश्ता मेरा सारा बन चुका है, इनफैक्ट लंच भी बना दिया है हस्बैंड के लिए। बाकी आज मुझे करने हैं सारे घर की चादरें वगैरह, बेडशीट वगैरह साफ़ करनी है, तो मैं मशीन लगाऊंगी आज, क्योंकि 2 दिन बाद है हमारी फैमिली में एक फ़ंक्शन। ताई जी हैं, मेरी जो ताई सास हैं, उनके यहाँ पे जागरण है, तो थोड़ी साफ़ सफाई तो देखिए करनी पड़ती है, 4 लोग आते हैं तो घर में। बाकी जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको पायदान दिखाया था, आज वो मैं पायदान आपको दिखा देती हूँ। वो पूरा कंप्लीट हो चुका है एक्चुअल में, क्योंकि दीदी ने उस दिन ही पूरा कर दिया था, लेकिन मैंने ब्लॉग पहले डाल दिया था। और आज शायद हम दूसरा बनाएंगे, आज लंबा वाला पायदान बनाएंगे। तो चलिए मैं पहले आपको छोटा वाला पायदान दिखा देती हूँ कि वो बनने के बाद कैसा लग रहा है। वो बहुत ही सुंदर और प्रिटी लग रहा है, आप खुद भी देख लीजिए। तो देखिए पूरा बनने के बाद कुछ इस तरीके का लग रहा है ये, और कलर भी इतना सुंदर लग रहा है इसका। और साइड में ना दीदी ने इसमें झालर सी लगा दी थी, साइड मतलब साड़ियों का कट कट करके उनको बांध दिया था साइड में, तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये। और कलर कॉम्बिनेशन भी इसका इतना अच्छा आया है, पर्पल और येलो और ब्लैक का, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो मैंने अभी तो इसे अपने बेड के साइड में ही, सामने ही बिछाया है। मुझे वहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे अभी तो वहीं डालूंगी, बाद में फिर देखते हैं कि इसको कहाँ रखना है। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कल एक्चुअली में मेरे पापा जी आए थे, तो वो लाए थे, हमारे यहाँ पे तीज चलती है, तीज हमारे यहाँ मायके से आती है। तो वो सामान मैंने खोला ही नहीं था, बस ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैं आज लग गई थी उस सामान को भी खोलने, देखने के लिए कि पापा जी क्या क्या लाए हैं। क्योंकि कल पापा आए थे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड तो मैंने नहीं किया। देखिए जब मायके से कोई आता है ना, तो ऐसे लगता है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड कर लें। तो बस मैं उसी चक्कर में रह गई, मैंने वीडियो कैमरा ऑन ही नहीं किया, रिकॉर्डिंग पे लगाया नहीं। और थोड़ा-सा मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड भी था कि पापा आ रहे हैं, मुझे पता नहीं था। तो उस चक्कर में भी नहीं हो पाया। तो देखिए पापा क्या-क्या सामान लाए हैं, घेवर लाए हैं, और इसमें नमकीन मट्ठियाँ हैं, ये मेरी मम्मी की साड़ी है, मतलब सासू माँ के लिए साड़ी है, और भी चीनी है, चावल है, दाल है, और जवें हैं। जब कोई अपने घर से आता है ना, देखिए मायके से आता है ना, तो उसकी खुशी एक अलग होती है। तो मैं तो बहुत खुश थी कल, क्योंकि पापा आए थे। और इधर मैं सामान देख ही रही थी कि अंश ने देखिए पूरी प्याज की टोकरी किचन में फैला के, पूरे में प्याज ही प्याज उसने इधर उधर फैला दी है। और अब तो इतनी शैतानियाँ इसकी बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा। और देखिए शाम के टाइम इसके ना अपने पुशअप्स लगने चालू हो गए हैं, इसके पापा करते हैं तो उन्हें देख देख के इसने भी अपना पुशअप्स मारना चालू कर दिए। और मैं इसको मना भी कर रही थी बार-बार कि बेटा रहने दो, आप थक जाओगे, लेकिन उसका अपना ही खेल मस्ती चली हुई थी। और करता हुआ इतना क्यूट भी लग रहा था ना कि बा और देखिए बार-बार में ही करे जा रहा था दिखाने के लिए कि मम्मा, मम्मा, मम्मा करके, और बहुत ही क्यूट लग रहा था ऐसे करता हुआ। और मुझे तो इसे देख-देख के ना बार-बार में ही हँसी आई जा रही थी, और मैं इसे मना भी कर रही थी, पर ये मान ही नहीं रहा था, अपनी-अपनी चला रहा था। और उसके बाद देखिए मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ़-सफ़ाई, नॉर्मल डस्टिंग पे। आज मुझे सारी बेडशीट वग़ैरह धोनी है, तो मैंने सारी बेडशीट्स चेंज करी हैं, धोई हैं। और सुबह-सुबह वैसे भी इतना काम हो जाता है ना कि बस पूछिए मत, कि थक से जाते हैं सुबह-सुबह। पर मुझे ये था कि 2 दिन बाद घर में फ़ंक्शन है, तो जितना हो सकता है उतना 1-2 दिन में कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर हम लास्ट डे ही सारा काम लेकर बैठते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा 2 या 3 दिन पहले से ही प्रिपरेशन चालू कर देती हूँ, जिससे एक ही दिन में बर्डन भी ना पड़े, और काम भी टाइमली हो जाए, और मतलब थकावट भी ना हो बॉडी को। तो बस मैंने बेडशीट, झाड़ू तो दीदी ने लगा दी थी। उसके बाद मैं सिर्फ़ बेडशीट वग़ैरह चेंज कर रही थी, और मैं अब बस कपड़े मशीन में डाल के लगा दूँ, पोंछा लगा दूँगी, क्योंकि जो है झाड़ू दीदी ने लगा दी है, सिर्फ़ पोंछे का काम रह गया, और कपड़े मेरे साथ के साथ धुलते ही रहेंगे। तो कपड़े मशीन में डालने से पहले मैंने हस्बैंड का नाश्ता लगा दिया था, क्योंकि वो हो गए थे रेडी। तो उनके लिए नाश्ता लगा ही दिया था। और देखिए अंश अपना रोना-धोना इसका चालू हो जाता है जब इसके पापा तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसको ये होता है कि बाहर जाना है अपने पापा के साथ, तो बस अपने पापा के आगे-पीछे रोना इसका स्टार्ट रहता है। तो मैं बस इसी को चुप कराने में लगी हुई थी कि कैसे ही चुप हो जाए ये। उसके बाद मैं आ गई थी अपना, दीदी ले गई थी अंश को बाहर घुमाने के लिए, और मैं लग गई थी अपनी मशीन में चादरें डालने के लिए। ड्राइंग रूम की 3 चादर थी, सिंगल-सिंगल, और एक डबल बेड की चादर थी। तो मैंने सारी चादरें सारी एक ही साथ डाल दी थी मशीन में। नॉर्मली तो मैं मशीन यूज़ सिर्फ़ चादरों के लिए ही करती हूँ, जैसे बड़े कपड़े जो होते हैं उनके लिए करती हूँ, नॉर्मल कपड़े तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो कपड़े डालने के बाद मैं आ गई थी अपना पोंछा लगाने के लिए।
के लिए आई थी तो अंश आ चुका था घूम के, तो बस मैं उसी को रख के अपना लगा रही थी पोंछा। मैंने इसलिए पोंछे की जो बाल्टी थी वो बाथरूम में रख ली थी, क्योंकि अंश पूरा ही गीला हो जाता है उस पोंछे की बाल्टी में खेल-खेल के, इसलिए मैंने बाथरूम में लगा रख दिया था। और वहाँ उसके पापा भी थे बाथरूम में, तो इतना कोई डर भी नहीं था। बाहर वाले हॉल में लगाने के बाद मैं लगाऊँगी अब यहाँ पे पोंछा, और फिर उसके बाद हम करूँगी, मतलब मैं और दीदी करेंगे हम नाश्ता। क्योंकि नाश्ता थोड़ा लेट ही हो रहा है, लेट क्या मतलब काम होने के बाद ही कर रहे हैं आजकल। पहले होता था कि मैं झाड़ू पोंछे से पहले कर लेती थी, लेकिन जब से दीदी आई हैं तो थोड़ा लेट ही होता है। मतलब झाड़ू पोंछा पहला कर देते हैं हम और उसके बाद करते हैं नाश्ता। तो दीदी आ गई थी, अंश को ले लिया था दीदी ने, क्योंकि वो मुझे लगाने नहीं दे रहा था, बार-बार मैं रोए जा रहा था। तो दीदी उसको लेके चली गई थी खिलाने के लिए, और मैं अभी लगा रही हूँ सिर्फ़ अपना पोंछा, बाहर-बाहर का ही रह गया है। देखिए, जब भी दीदी आती हैं तो ऐसा नहीं होता कि दीदी मेरी हेल्प नहीं कराती हैं काम में। मैं मना भी करती हूँ उन्हें, लेकिन जो भी दोनों दीदियाँ ही की आदत ऐसी है कि जब भी वो आती हैं तो मिल-बाँट के ही काम करा देती हैं। उन्हें लगता है कि अकेले लगी रहेगी, कोई बात नहीं हम करा देते हैं। तो हमारा बॉन्ड इतना अच्छा हुआ पड़ा है आपस में कि आप पूछिए मत। दीदियाँ मुझसे बहुत बड़ी हैं, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं वो सबसे छोटे ही हैं दीदियों से। दीदियाँ काफ़ी बड़ी हैं दोनों। तो पर मतलब उस तरह की कोई हेजिटेशन नहीं है या फिर कोई वो नहीं है। बहुत अच्छा बॉन्ड है हम लोगों के बीच में। हम बहुत सारी बातें भी शेयर कर लेते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं कि जो मैं मम्मी से शेयर नहीं करती, लेकिन दीदियों से कर लेती हूँ। और दीदियाँ जब भी आती हैं तो मेरा बहुत ही मन भी लग जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ और अकेली ज़्यादा बोर होती रहती हूँ। काम करने के बाद पूरे दिन अकेले ही रह जाती हूँ। लेकिन जब से दीदियाँ आती हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मन लग जाता है, क्योंकि हो जाता है कि अब घर में अकेले रहते हैं तो काम जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आप बोर सा होने लगते हो खाली टाइम में। लेकिन दीदी रहती हैं तो आराम से बातें हो जाती हैं, कुछ ना कुछ हम कारीगरी में भी लगे रहते हैं। और दीदी को तो शौक भी है कुछ ना कुछ करते रहने का। तो देखिए ऐसे ही टाइम कट जाता है, और हमें तो ये मुझे तो यही लगता है कि लोगों के साथ जितना अच्छे से आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं उतना कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में टाइम में कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है हमारे साथ। तो ये सब यहीं रह जाता है, सिर्फ रिश्ते और एक दूसरे के प्रति जो अफेक्शन और अटेंशन अटेंशन होती है वही रह जाती है। तो जितना हो सके अपने अपनों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करिए, अच्छे वक़्त गुज़ारिए। अगर दिल में कोई गिले-शिकवे भी हैं तो उन्हें भी टाइम रहते हुए ही ख़त्म कर लेना चाहिए। नहीं तो इंसान बाद में सिर्फ़ पछताने में के अलावा और कुछ नहीं रहता। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।